अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। ये एसिड की स्ट्रेंथ को शो करता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। इसे Ka से सिंबल से शो किया जाता है। ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है एसिड की स्ट्रेंथ की। लेकिन एक मिनट रुकिए, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि पीएच जो है वो इंडिकेट कर सकती है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एसिड के सोल्यूशन की पीएच जो है वो आपकी है अराउंड 1, 2 वगैरह वगैरह, मीन 1.5 भी हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, तो इसका मतलब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी एसिड की पीएच जो है वो से 6.2 है या 5.8 है, इस तरह की है, यानी कि 7 के करीब करीब है, तो ऐसा एसिड वीक है। तो पीएच काफ़ी तो थी किसी एसिड की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, तो फिर के की क्या ज़रूरत है। असल में पीएच का जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं वो एक एसिड की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी मिसाल क्या है, देखें, अगर मैं 1 मोलर सोल्यूशन बनाता हूँ HCl का, यानी कि 1 मोल पर DM3, 1 मोलर सोल्यूशन, तो उसकी जो पीएच आती है ना, वो देखें मैंने लिखी हुई है 0.1 आती है। दैट शोज अ वेरी लो पीएच। इतनी लो पीएच का मतलब ये है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा है, यानी कि बेहतरीन किस्म का ये एसिड है। अगर मैं HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन लेता हूँ, यानी कि 1 मोलर की बजाय मैं 0.1 मोलर ले लेता हूँ, यानी कि इस सोल्यूशन से 10 गुना डाइल्यूट सोल्यूशन लेता हूँ, तो मेरे पास जो पीएच आती है वो आती है 1.1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डाइल्यूट करता जाऊंगा सोल्यूशन को, तो मेरी पीएच की वैल्यू जो है वो रेज होती जाएगी, यानी कि जो सोल्यूशन पहले बहुत ज़्यादा एसिडिक था अब वो इस वैल्यू के मुकाबले में कम एसिडिक हो गया। क्यों? हमने पढ़ा था कि पीएच की वैल्यू जो होती है अगर कम होगी तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप कहेंगे एसिड तो वही है, बस डाइल्यूट करने से पीएच की वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं HCl के बजाय 0.1 मोलर सोल्यूशन ले लेता हूं, 0.1 मोलर सोल्यूशन ले लेता हूं एसिटिक एसिड का, जिसका सिरका बनाया जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन का, तो उसकी जो पीएच आती है वो 2.9 आती है। ये टेबल बुक में मौजूद है। ये पीएच वाले टॉपिक के बाद मौजूद है, मैंने उसमें से कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट की हैं। आप देखें, इसी एसिड का HCl का अगर मैं 0.1 मोलर बनाता हूं तो वो कम पीएच देता है, और अगर किसी और एसिड से एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर बनाता हूं वो 2.9 पीएच देता है। इसका मतलब अगर मैं सोल्यूशन सेम स्ट्रेंथ का बनाऊं तो कोई एसिड पीएच कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई एसिड पीएच ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि पीएच इज़ अलोन नॉट एनफ वैल्यू जो आपको एसिड की स्ट्रेंथ बता सके। अगर एसिड की स्ट्रेंथ मैं ये कहना चाहूँ कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कहेंगे आप उसको डाइल्यूट करते जाएं पीएच बढ़ती जाएगी। तो क्या इंतहाई डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl पीएच की वैल्यू रखेगा ज़्यादा, तो क्या उससे ये नहीं शो होगा कि वो वीक एसिड है। इसको यूं भी लिख सकते हैं हम कि अगर मैं पीएच को डाइल्यूशन के साथ कंपेयर करूं तो पीएच चेंज हो जाती है, और अगर मैं एसिड चेंज कर दूं सेम कंसंट्रेशन लेते हुए तो भी पीएच चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि पीएच काफ़ी नहीं है। तो फिर क्या करें, हम करते क्या है, हम एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं विच इज़ Ka एक्चुअली कहलाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कांस्टेंट फॉर एसिड्स। ये शो क्या करता है, ये शो करता है, या ये क्वांटिटेटिवली शो करता है, मेजर करता है, क्वांटिटेटिवली मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखें, Ka का मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू है जो किसी एसिड की स्ट्रेंथ को बताएगी।
अब एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि एसिड कितना ज़्यादा आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे या 10th क्लास में पढ़े थे कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे पता लगे कि ये एसिड स्ट्रांग है, इसकी डिसोसिएशन ज़्यादा है, और अगर इसका मैंने सोल्यूशन बनाया है ख़ास कंसनट्रेशन का तो वो बहुत कम पीएच रखेगा, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। और कोई ऐसी वैल्यू तो होनी चाहिए जैसे कि Ka जो ये शो करे कि ये एसिड वीक है, अगर मैं इसका सोल्यूशन सेम कंसनट्रेशन का बनाऊंगा तो मेरे प्रीवियस सोल्यूशन से जो इसकी वैल्यू है वो कम आएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में पीएच ज़्यादा आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम आएगी। तो हम Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट यूज़ करते हैं टू मेजर द क्वांटिटेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अच्छा, एसिड की स्ट्रेंथ का मैंने अभी बताया है, एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वो एसिड जो है वो कितना आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा, फॉर एग्जांपल कुछ एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आयोनाइज होते हैं नियर टू 100%, तो ऐसे एसिड्स की जो आयोनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, 100% के बहुत करीब है, जिसकी वजह से हम उसे कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी एसिड की आयोनाइजेशन परसेंटेज बहुत कम है, से 10% है या इससे भी कम है, तो हम कहेंगे कि वो बहुत वीक एसिड्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ को इस तरह भी समझ सकते हैं, सिर्फ Ka की वैल्यू जो है वो तो आपको न्यूमेरिकली इंट्रोड्यूस करवाती है, क्वांटिटेटिवली बताती है ना कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। हम वो स्ट्रॉन्गनेस को क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ को क्या समझेंगे कि ये एसिड अगर मैंने वाटर में डाला तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास Ka की डेरिवेशन है जो कि हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, लेकिन उस डेरिवेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा एसिड का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा ताकि वो डेरिवेशन हम आसानी से कर सकें। तो हम चलते हैं डेरिवेशन ऑफ Ka यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो कि एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मेजर करेगा। उसके लिए सबसे पहले रिकॉल करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। देखिए एसिड क्या होता है। एसिड एक ऐसी स्पीशीज होती है जो वाटर में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन आयन, अगर आर्हीनियस की बात करूं तो हाइड्रोजन आयन उसमें मौजूद होता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? देखिए हाइड्रोजन का अगर मैं एटम लेता हूं तो उसके सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, निकल जाए, तो पीछे बचेगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ये पहले था हाइड्रोजन एटम, अब ये बन गया हाइड्रोजन आयन। जो एसिड या स्पीशीज ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है सॉल्यूशन में, हम उसे एसिड कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा करेगी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगी और अगर बहुत कम करेगी तो वो वीक एसिड कहलाएगी। सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ले लें, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ले लें, आपके ये कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कि एसिड ऐसी स्पीशीज़ होती है जो आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है। When HCl is ionized in water, what it actually do? It gives hydrogen ion to water and produces hydronium ion। देखें H2O पहले था, ये हाइड्रोजन आयन H2O ने कैप्चर कर लिया और बना लिया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और पीछे बच गया क्लोराइड आयन। आप एसिटिक एसिड ले लें, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ ना, अब वीक एसिड ले लें। अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो मैं बनेगा H3O, और देखें ये वाला हाइड्रोजन आयन जो है ना, ये आप यूँ समझ लें आयोनाइज होकर अलहदा हो सकता है। ये हाइड्रोजन आयन कार्बन से जुड़े हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं है, तो ये पीछे बच गया CH3 एसीटेट आयन COO-। अब स्टूडेंट मैंने ये जो एरो है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाले लगाए हैं। उसकी क्या वजह है? देखें अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज होगा और कम से कम वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। ऑल्दो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, मगर फॉर HCl ये रिवर्स में रिएक्शन नेग्लिजिबल जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा HCl डिज़ोल्व होके आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा।
अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो वो हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है एक सिग्निफिकेंट वे में, माइनर वे में नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनमें जो रिएक्शन ज़्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो HCl या किसी और फॉर्म में मौजूद रहें। जो वीक एसिड होते हैं उनमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, वैल्यू का होता है, लिहाजा अपेरेंटली रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। किसी एसिड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करो तो वो रिवर्सिबली दो आइंस प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन और नेगेटिव जो भी आपके पास एन आइन मौजूद है, इधर एसीटेट आइन था, इधर क्लोराइड आइन है। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, रिवर्स डायरेक्शन में कम होगा, ये एसिड की स्ट्रेंथ बताएगी। क्यों? जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एसिड जाएगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल 100 में से HCl के 100 में से मैं अज्यूम कर रहा हूँ 98 आयोनाइज हो जाते हैं और 98 हाइड्रोजन आइन बनाते हैं, 98 क्लोराइड आइन बनाते हैं, दो सिर्फ HCl के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। इट मीन्स वो रिवर्स में जो रिएक्शन है वो कम से कम हुआ है, फॉरवर्ड में रिएक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इन दैट सेंस मैं कहूँगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें तो खैर इसके मुकाबले में HCl के मुकाबले में तो बहुत वीक एसिड है ये। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये लिखने जा रहा हूँ इनकी जनरल फॉर्म। देखें एसिड में क्या चीज़ कॉमन है? H। एसिड में क्या चीज़ कॉमन है? H। एसिड में जो कॉमन है चीज़ वो क्या है? उसके पास हाइड्रोजन आयन होता है और दूसरा हिस्सा उसका क्या है? कोई एन आयन, क्लोराइड आयन, एसीटेट आयन। मैं किसी एन आयन को लिखने की बजाय मैं जनरल लिख लेता हूँ HA। तो ये हो गया वो हाइड्रोजन आयन जो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, और ये हो गया एन आयन जो क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, आयोडाइड आयन हो सकता है। अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये एसिड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट्स जो हमने मैट्रिक में पढ़े हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्रोजन आयन वाटर गेन करेगा और बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ बनेगा A नेगेटिव। नो ये ज़्यादा विजिबल है, A नेगेटिव। अब स्टूडेंट गौर से देखें ये रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लिहाजा इस पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। हाँ वो एक अलग बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा होगा टुवर्ड्स द राइट साइड, और अगर वीक एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो ज़्यादा होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयन एज अ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो राइट साइड पे होगी। समहाउ ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका Kc किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या है इसमें? हाइड्रोजन आयन जो वाटर से मिलके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और इसका एन आयन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव, ये जनरल रिएक्शन है फॉर एसिड, और A नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया HaH2O। मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया था, उस सॉल्यूशन में वाटर था और उसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया, थोड़ा सा, यानी कि वाटर एक्सेस में है और थोड़ा सा एसिड डाला। जब मैंने एसिड डाला उस वाटर में तो एसिड आयोनाइज होकर दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। एक पार्ट आपका हाइड्रोजन आयन था जो H3O पॉजिटिव आयन बना गया। कैसे भला? इसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं बजाय इसको कि हम इसको साथ लेके चलते हैं। देखें H2O प्लस हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये इस तरह एक्चुअली बना। अच्छा, अब ये वाटर था एक्सेस में, वाटर था एक्सेस में, लिहाजा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इसकी क्वांटिटी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये तो बड़ी कॉमन सी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, दूसरा उसके बजाय हम थोड़ी क्वांटिटी में लें, तो जो एक्सेस वाली वैल्यू होती है हम उसे कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ पार्ट आयोनाइज हो भी गया तो उसकी ओवरऑल क्वांटिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ने अगर हाइड्रोजन आयन से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना भी लिया, उससे 7 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और 7 करोड़ में से 3 या 4
आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन आयन से मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लिया, तो वाटर की कंसंट्रेशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, 7 करोड़ में से 3 निकाल दें तो वो तो कोई एज सच वैल्यू नहीं रखता। लिहाजा जो मैंने एसिड डाला है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में है, वाटर जो है एक्सेस क्वांटिटी में है, लिहाजा वाटर की कंसंट्रेशन मेरे लिए कांस्टेंट ही रहेगी। ऑल्दो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने लिखी है कि उसमें वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयंस को क्या कर रहा है, अटैच करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो लिहाजा मैं इस वैल्यू को, इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, मैं इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। आई विल कंसीडर दिस कंसंट्रेशन एज अ कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा केसी क्या है, कांस्टेंट, वाटर क्या है, कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं। तो मेरा जो केसी है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गया H2O से, पीछे क्या बच गया, मैं ऐसा करता हूँ इसको दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि ये जगह कम है। केसी इंटू H2O, अच्छा H3O पॉजिटिव, A नेगेटिव और HA। अब ये जो दो कांस्टेंट है ना ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्रोड्यूस करते हैं Ka विच इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो कि इक्वल होता है H3O पॉजिटिव, यानी कि द हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय द एसिड जो कि वाटर से जाके जुड़ गए हैं और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए हैं, A नेगेटिव एन आयन प्रोड्यूस बाय द एसिड डिवाइडेड बाय HA। अब स्टूडेंट गौर से बात सुननी है आपने, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट जितने होंगे, से ये 100 हाइड्रोनियम आयन बने हैं, तो ये तभी बनेंगे जब एसिड 100 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वाटर जो है वो खुद तो हाइड्रोजन आयन इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता कि मैं उसे सिग्निफिकेंट वैल्यू कंसिडर करूं। उसकी तो pH 7 होती है और उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है 1 DM क्यूब के अंदर, वो 10⁻⁻7 होती है मोल पर DM क्यूब। अगर मैं वाटर लूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं वाटर को सोचते हुए ये कंसिडर नहीं कर सकता कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, हाइड्रोजन आयंस जिन्होंने वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाया है, उसमें वाटर की भी कोई कंट्रीब्यूशन है। मैं कहूँगा कि ये सोलली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला एसिड है, और इस एसिड ने जब हाइड्रोजन आयंस बनाए तो उन्होंने वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो टेक्निकली हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन बनेगी वो उतनी बनेगी जितने हाइड्रोजन आयन एसिड ने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल 10 एसिड ने हाइड्रोजन आयंस बनाए तो उन्होंने वाटर के 10 मॉलिक्यूल से मिलके 10 हाइड्रोनियम आयंस बना लिए, तो टेक्निकली जितने ये बने हैं उतने ही हाइड्रोजन आयन थे। लिहाजा बुक में अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो हाइड्रोनियम आयन की जगह लिखा होता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन यूँ भी लिखा होता है Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। अब स्टूडेंट देखें गौर से, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ये एक्सप्रेशन से आप Ka फाइंड कर सकते हैं। Ka फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड की जा सकती है, मसले कोई नहीं है। pH जो है वो क्या थी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। बड़ा सादा सा तरीका है। pH फाइंड करने के लिए आप इलेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल कर लें जो कि pH फाइंड करता है, या बड़े आला क्वालिटी के ऐसे पेपर आ गए, यूनिवर्सल इंडिकेटर आ गए जिनसे आप pH फाइंड कर सकते हैं। वो pH की वैल्यू निकालेंगे ना तो उससे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि आप pH की जो से वैल्यू निकालते हैं उससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। HA तो मैंने खुद इनिशियली ऐड किया है, और A नेगेटिव की वैल्यू डेफिनेटली जो प्रोड्यूस हुई है वो एसिड से प्रोड्यूस हुई है, वो हम फाइंड कर लेंगे। जितनी ये है उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन आएगी फॉर दिस रिएक्शन। तो ये दोनों वैल्यूज़ तो फाइंड हो सकती हैं, इसमें ये pH के ज़रिए फाइंड हो सकती है, ये जो है हम खुद ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और HA की इनिशियल वैल्यू जो आपने ऐड की है फाइंड कर लें,
तो आप Ka को फाइंड कर सकते हैं। या से आपने फाइंड करना है कि एक एसिड कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा वाटर में। तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको उसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और Ka की वैल्यू चाहिए। देन आप फाइंड कर सकते हैं ये वाली वैल्यू हाइड्रोजन आयन की। खैर, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालने का ये तरीका है। अब Ka की वैल्यू कैसे इंडिकेट करती है कि मीन्स न्यूमेरिकली क्या वैल्यूज़ हैं जो इंडिकेट करती हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है। यूजुअली हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। Ka की वैल्यू अगर लेस देन 10⁻³ के अराउंड हो तो ऐसा एसिड वीक कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप Ka की वैल्यू वाटर के लिए लिखें तो 1.8 10⁻16 आती है। ये तो इंतहाई वीक एसिड है। ऐसा करते हैं HF की लिखते हैं, HF की आएगी Ka वैल्यू, ये वाटर के लिए थी, अब मैं लिखता हूँ HF के लिए, तो HF के लिए आएगी 6.7 10⁻5। ये शो कर रहा है कि जो एसिड है ना वो बहुत वीक है, बहुत कम आयोनाइज होगा। HF की जो बिहेवियर है वो वीक एसिड की तरह होना नहीं चाहिए था, बट इट इज़ अ वीक एसिड। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर्स में जब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर के अंदर, तो मैंने उसमें यह बताया था कि जो हाइड्रोजन ऑफ HF होता है ना, यानी कि हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, वो ट्रैप हो जाता है बिटवीन 2 फ्लोरीन्स। एक के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है स्ट्रॉन्ग, और दूसरे के साथ उसका अपना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ वो हाइड्रोजन ट्रैप हो गया बिटवीन 2 फ्लोरीन्स, जिसकी वजह से वो जब आयोनाइज होता है HF तो वो अच्छा आयोनाइज हो नहीं पाता और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसकी Ka की वैल्यू बहुत कम आती है। K की वैल्यू अगर 1 से लेकर 10⁻³ के दरमियान हो तो ऐसा एसिड मॉडरेट कहलाएगा, यानी कि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक। अगर Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, फॉर एग्जांपल 10⁻6 10⁻7 10⁻8, तो ऐसा एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो HCl की है स्ट्रॉन्ग के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। इसमें HCl के लिए वैल्यू लिखते हैं। HCl के लिए जो वैल्यू है वो है 10⁻7 Ka की। ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड यानी कि HCl, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं HF की तो ये बहुत वीक एसिड है। यहाँ पे एक MCQ है जो आपका एंट्री टेस्ट से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि अगर मैं HF, HCl और HBr और HI की स्ट्रेंथ की डिस्कशन करना चाहूँ तो वो क्या होगी। देखें, आपके सामने 4 हैलोजन्स हैं। मैं यहाँ पे आपको ये जो आपके सामने एक इमेज आ रही है, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है देखें, सबसे पहला है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फिर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि ये 4th आयोडीन का हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है वो एसिड है। इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा है। HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका Ka सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा आयोनाइज होके सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। फिर है HBr की, फिर है HCl की, फिर है HF की, यानी कि HF इन चारों एसिड में सबसे कमज़ोर है और HI सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी Ka की वैल्यू है, सबसे ज़्यादा आयोनाइज होता है। सो अपेरेंटली ये ऑर्डर आपने याद रखना है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।